हमारे खुदावन यस्सु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 20 से 25 आयत तक। एक दिन जब फरीसियों ने यस्सु से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो यस्सु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती और ना कहा जाएगा कि देखो यहाँ है या वहाँ, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने अपने शागिर्दों से कहा कि वो दिन आएंगे जब तुम आरज़ू करोगे कि इब्ने इंसान के दिनों में से एक को देखो और ना देखोगे, और तुमसे कहा जाएगा कि देखो वहाँ है, देखो यहाँ है, तुम मत जाओ और पीछे मत फिरो, क्योंकि जैसे बिजली चमक कर आसमान के उफक से लेकर उफक तक दिखाई देती है, वैसा ही इब्ने इंसान अपने दिन में होगा। लेकिन पहले ज़रूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस पुश्त से रद्द किया जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, हमें मालूम नहीं कि बादशाही के बारे में सवाल करने में फरीसी मुखलिस थे या फिर तमस्खर से ऐसा कर रहे थे, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि तमाम यहूदी एक ऐसी बादशाही की राह देख रहे थे जो बड़ी कुदरत, शान और जलाल के साथ बरपा होगी। वो ज़ाहरी निशानों और ज़बरदस्त सियासी हलचल के मुंतज़र थे। निजात दहिंदा ने उनको बताया कि खुदा की बादशाही ज़ाहरी तौर पर ना आएगी, यानी ये कि कम से कम अपनी मौजूदा सूरत में खुदा की बादशाही ज़ाहरी निशानों के साथ नहीं आई। ये कोई दीदनी, ज़मीनी और दुनियावी बादशाही नहीं जिसके बारे में कहा जा सके कि यहाँ है या वहाँ है, बल्कि मुनज्जी ने फरमाया कि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। फरीसियों से खिताब करते हुए खुदा ने बादशाही को यूँ बयान किया कि जैसे वो आ चुकी है, मगर जब शागिर्दों से मुखातिब हुआ तो ऐसे बात की गोया बादशाही का आना मुस्तकबिल में होगा जो उसकी दूसरी आमद पर कायम होगी। लेकिन इससे पहले खुदावंद ने इस अरसे का बयान किया जो उसकी पहली आमद और दूसरी आमद के दरमियान हायल होगा। वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरज़ू होगी और ना देखोगे। दूसरे लफ्ज़ों में शागिर्दों को आरज़ू होगी कि वैसा एक दिन नसीब हो जब खुदावंद ज़मीन पर हमारे साथ था और हम उसकी खुशगवार रफ़ाकत से लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। एक लिहाज से वो दिन उन दिनों का पेशगी अक्स होगा जब वो कुदरत और जलाल के साथ वापस आएगा। बहुत से झूठे मसीह उठ खड़े होंगे और करता धरता लोग ऐलान करेंगे कि मसीह मौत आ गया है, लेकिन ज़रूर है कि उसके पैरोकार होशियार रहें और उन झूठे ऐलानों से धोखा ना खाएं। मसीह की दूसरी आमद ऐसी ही दीदनी होगी जैसे कि बिजली की चमक, ताकि किसी को गलत फहमी ना रहे, क्योंकि जब बिजली आसमान की तरफ से चमक कर दूसरी तरफ जाती है तो सबको नजर आती है। खुदावंद यस्सु ने अपने शागिर्दों को फिर बताया कि इन बातों के वक़ूफ़ पज़ीर होने से पहले ज़रूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए और इस ज़माने के लोग उसे रद्द करें। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।